नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य आता होगा कि ना हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है, ना शनि की साढ़े साती चल रही है, फिर भी जीवन में इतने कष्ट, इतनी रुकावटें क्यों देखने को मिल रही हैं। तो यदि आप मुझसे पूर्व समय से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको एक कार्यक्रम बना कर दिया था कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी अवस्था को वर्तमान समय में जो बना कर दे रहे हैं वो है राहु महाराज। थोड़ा सा मेरे साथ पीछे चलिए और एक डेट बता रहा हूं, यहां से आप अनुभूति कीजिएगा। तो वो डेट बनती है 30 अक्टूबर 2023। ये वो तारीख है जहां पर राहु महाराज ने आपके सप्तम भाव में आकर प्रवेश किया था और 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात कन्या राशि वाले जातक लगातार देख रहे हैं दैनिक रोजगार में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल लग कर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में या तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं या स्वास्थ्य दृष्टिकोण में परेशानी देखने को मिल रही है। यदि आप एक महिला हैं तो आपके धर्मपति के कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल लगते आ रहे हैं। यहां से पंचम दृष्टि जब राहु महाराज आपके एकादश भाव में बनाकर दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 यही वो तारीख है जहां से आपको अर्निंग सोर्सेज जितने आप डिजर्व करते हैं वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां कमजोर हो रही है। अपनी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं तो भी वो डिजायर्स पूर्ण होकर आ नहीं पा रही। 30 अक्टूबर 2025-23 के पश्चात ही आपके बड़े भाइयों से संबंधों की स्थिति, बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति में मधुरता का योग कमजोर हो रहा है। आपके स्वास्थ्य रूपी योग में छोटी छोटी मौसमी बीमारियां जल्दी से प्रभावित कर दे रही हैं। लग्न पर दृष्टि देकर आपने इसी तारीख से देखा कि शॉर्टकट रास्तों की तरफ आपकी रुचि जागृत हुई है। आपके डिसीजन लगातार गलत सिद्ध हुए हैं। करना क्या चाह रहे थे, हो क्या रहा है, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आए और परिणाम स्वरूप फाइनेंशियल दृष्टिकोण के अंदर लॉस का सामना आपको करना पड़ा। आपके व्यक्तित्व, जिसको बुद्धिमता की राशि कहा जाता है कि बुद्ध की राशि है और ये बड़े ज्ञानवान सूझवान व्यक्ति होते हैं, इनके निर्णय काबिले तारीफ होते हैं, किंतु इसी तारीख अर्थात 23 अक्टूबर 2023 के पश्चात आपने देखा आपके डिसीजन गलत सिद्ध हुए हैं। जो भी आप कार्य करने गए उसके नकारात्मक दृष्टिकोण आपके सामने बनकर आए और उसने आपको न सिर्फ फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको लॉस में बनाया, अपितु समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा से भी वंचित रखा है। पिछले इसी तारीख से मेहनत लगातार आप करते आ रहे हो, किंतु फिर भी मेहनत के रिजल्ट की स्थितियां आपके लिए निर्मित होकर आ नहीं रही है। बार बार कार्यों में रुकावटें आ रही है। अगर इसी तारीख से जो मैं बता रहा हूं, इस तारीख से यदि इन समस्याओं का सामना आपने जरूर से किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा। क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पाता है, सिर्फ शनि ढैया, साढ़े साती, इनके पीछे हम लगे रह जाते हैं, जबकि असली खेल कोई और ग्रह खेल रहा होता है। और यही ग्रह का खेल पिछले 18 महीनों में राहु महाराज ने कन्या राशि के साथ खेला है। अब आज से ठीक 32 दिन पश्चात अर्थात 18 मई 2025 को राहु महाराज आपके सप्तम भाव से हट जाएंगे। विश्वास मानिए, आपके पैरों से बेड़ियां तो खुलने वाली है। दूसरी तरफ शनि महाराज आपके सप्तम भाव में आ गए हैं, बड़ी शुद्धि का लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, पहले इसे समझ लीजिए। देखिए, आपको लगता होगा कि ये आते हैं अपने व्यूज प्राप्त करने के लिए, अपने चैनल पे जो ऐड आते हैं उन्हें उनसे पैसा कमाने के लिए, किंतु सत्यता ये है कि मैं जो जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं, इसे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो उसके रिजल्ट वो देखते हैं और उनके फीडबैक भी मेरे पास आते हैं। तो इसे लाइटली मत लो। ज्योतिष एक साइंस है और ये ग्रहों की स्थिति को अगर आप समझकर कार्य करते हैं ना, तो आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में जीवन में बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। अन्यथा बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना तो आप पिछले समय से भी कर रहे हैं। 18 मई के पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति में मधुर संबंधों की स्थिति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनकर आएगा। आपकी आय में वृद्धि की स्थिति का योग देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यक्तित्व की स्थितियां बड़ी अच्छी हो जाएंगी और मेहनत के रिजल्ट आपके लिए बनकर आना प्रारंभ हो जाएंगे। किंतु पिक्चर अभी यहां खत्म नहीं हुई है। राहु महाराज अब आपके षष्ठम भाव के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। अब बहुत से महानुभावों के आप वीडियो देखोगे तो कहेंगे ये इनका कारक भाव होता है और इस स्थान पर आकर राहु महाराज कन्या राशि वाले जातकों को करोड़पति, खरबपति बना देंगे।
तो अगर ऐसे सपने देख रहे हो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि षष्ठम भाव में बैठकर भी राहु की स्थिति को हमें डिक्रीज ही कर रखना पड़ेगा। अन्यथा ये इस स्थान पर बैठकर जॉब के अंदर आपके बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, इस प्रकार की अवस्था को दर्शा कर देंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपके फिजूल के खर्चे बढ़ाएंगे, धन की स्थिति को कमजोर करते हैं। तो जब सप्तम भाव के नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए दर्शा कर दे रहे थे वो तो समाप्त होंगे, किंतु 18 मई के पश्चात भी आपको राहु को डिक्रीज कर कर देखना है। और जो छोटी छोटी रेमेडीज मैं बताने जा रहा हूं इसे फॉलो कर कर देखो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, रिजल्ट आपके सामने होंगे, आप खुद देखेंगे कि बहुत बड़ी राहत की स्थिति का योग बनकर आ रहा है। एक अवस्था के अंदर ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देगा। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिएगा जहां आप सोते हैं। 18 मई से आपको यह करना है। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखिएगा। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कीजिएगा, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। ये एक बड़ा अच्छा योग है। और एक छोटा सा प्रयोजन और बता रहा हूं कि कन्या राशि के जातक हैं और सच में ये जो पैर राहु महाराज 18 महीनों के बाद आपका छोड़ने जा रहे हैं, पुणे से जाकर षष्ठम भाव में ना पकड़े तो एक छोटा सा प्रयोजन, चींटियों को आटा उसमें थोड़ा सा काला तिल और शक्कर मिलाकर नित्य डालना प्रारंभ कीजिएगा। ये राहु शांति का बड़ा अच्छा प्रयोजन बताया गया है। घर में बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। शनि महाराज की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए 29 मार्च से एक्टिवेट हो चुकी है, इनका स्वागत कीजिए। आपके लिए 15 मई से ही देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में आने जा रहे हैं, इसका स्वागत कीजिए। बहुत सुंदर योग बनकर आएगा। दो आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह इसी महीने इसी वर्ष में आपके लिए बड़े सुंदर योग बना रहे हैं। अब आप डिजर्व करते हैं 100 रुपये, तो बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि राहु उसमें से 30-40 रुपये ना कोस कर ले जाए। और वो ना कोसे इसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको बताया। अपने एक वर्क प्लेस के ऊपर अनायास स्वरूप में अपने बॉस कलीग से उलझना, अनायास स्वरूप में शॉर्टकट रास्तों की स्थिति को अपनाना, इनसे दूर रहिएगा। राहु की शांति का प्रावधान कीजिएगा, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।